हालेलुया हालेलुया। सभी को जय मसीह की। आज के सुंदर दिन में प्रभु आपको बहुत आशीष करें, बहुत आशीष करें। आज का सुंदर दिन है, सबके लिए सुंदर है। और परमेश्वर का वचन जो खासकर 9वीं विपत्ति है और वो मिस्र देश पर परमेश्वर ने भेजी। और ये जो निर्गमन 10 के 22 में जो परमेश्वर ने 3 दिन अंधकार कर दिया था, क्योंकि फिर राजा फिरौन परमेश्वर के लोगों को नहीं जाने देता था उपासना करने, तो परमेश्वर ने वहाँ 9वीं विपत्ति डाली थी। जो निर्गमन 10 के 22 में परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने मूसा और हारून से कहा कि जाओ और तुम अपनी लाठी आकाश की ओर बढ़ाना। और वहाँ पर 3 दिन अंधकार ही अंधकार होगा, ना तो कोई किसी को देख पाएगा, ना कोई कुछ कर पाएगा। वो ऐसा अंधकार होगा कि टटोला जा सके। और मूसा और हारून ने जब आकाश की ओर अपनी लाठी बढ़ाई तो क्या देखते हैं, वहाँ इतना अंधकार हो गया कि लोग टटोल नहीं सके। उस मिस्र देश में ना तो कोई किसी को देख पाया और ना किसी ने कोई काम कर पाया। परमेश्वर ने ये बहुत बड़ी विपत्ति वहाँ डाली थी। लेकिन एक बात कहना है, जो इजरायली लोग रहते थे उनके घरों में उजियाला रहता था। ये परमेश्वर ने अंतर दिया था, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों को उजियाला देता है, उजियाला देता है। तो जब राजा फिरौन ने देखा तो वो मूसा हारून को बुलाकर कहा कि जाओ, मैं आपके लोगों को जाने दूंगा, बच्चों को भी जाने दूंगा, वो पास न करने जाएं, लेकिन उनके पशु भेड़ बकरी नहीं जाएंगे। तो मूसा ने कहा, हम परमेश्वर के लिए अपना पशुओं को, भेड़ बकरियों को, सभी को ले जाएंगे, क्योंकि हम वहाँ पर उनके लिए मेल बलि चढ़ाएंगे और एक भी खुर नहीं रहेगा, मैं सब ले जाएंगे। मूसा ने राजा से कहा, मैं सब ले जाएंगे, क्योंकि मूसा कहता था कि जब मैं परमेश्वर के पर्वत पर जाऊंगा तो वहाँ मुझे सामान की भी आवश्यकता होगी, मैं पशुओं से लेकर आऊँगा। लेकिन उस राजा का मन हठीला हो गया और वो मूसा से कहने लगा कि तुम मेरे पास से चले जाओ और सचेत हो, दोबारा मुंह नहीं दिखाना, नहीं तो तुम मारी जाओगे। तो मूसा ने कहा, सच कहते हो कि मैं तुझे अब नहीं देख पाऊंगा, क्योंकि तेरा अंतिम समय आ पहुंचा है। और खासकर देखा जाए, परमेश्वर अपने लोगों को कितना संभालता है। जैसे हम लोग इसमें देखते हैं कि परमेश्वर ने कितनी बड़ी विपत्ति डाली थी। 3 दिन सन्नाटा अंधकार रहा उस मिस्र देश पर, और वहीं पर इस्राएली लोग भी रहते थे, लेकिन वहाँ पर मेरे भक्तों, प्रभु के भक्तों, उजाला रहा, वहाँ पर प्रकाश बना रहा, लाइट बनी रही। परमेश्वर की महिमा अपरंपार है। अपने लोगों के लिए वो कितना दयालु है, अपने लोगों को संभालता है, क्योंकि वो महान ईश्वर है, वो सर्वशक्तिमान है। और दाऊद भी इस बात को कहता है, क्योंकि दाऊद भी इस बात को कहता है, जो भजन संहिता दाऊद ने लिखा है। तो दाऊद भी एक राजा था इस्राएल देश का, क्योंकि वो पहले चरवाहा था, लेकिन वो सच्चाइयों पर चलता था। परमेश्वर ने उसे राज सिंहासन दिया था। और वो भजन संहिता 105 के 28 में बताता है कि परमेश्वर ने अंधकार कर दिया था, अंधियारा हो गया था, क्योंकि परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। और वो बताता है कि परमेश्वर के काम अद्भुत हैं। जब हम रिवलेशन प्रकाशित वाक्य 16 के
अध्याय के 10 में देखते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो परमेश्वर ने 7 स्वर्गदूतों को 7 कटोरे दिए, और जो 5वें स्वर्गदूत ने जब 5वां कटोरा वहाँ पर उड़ेला तो अंधकार उस राज्य में छा गया। क्योंकि परमेश्वर क्या है, अपने लोगों को तो संभालता है, लेकिन जो परमेश्वर की राहों पर नहीं चलते उनको वो धराशायी कर देता है। आज भी हमें परमेश्वर की महिमा करनी है, जो खासकर रेवलेशन यूहन्ना ने दर्शन में दिया था, और लिखा उसी ने, क्योंकि वो परमेश्वर की राहों पर चलता था। मेरे प्रभु के लोगों, उसकी महिमा करो, वर्णन करो। जैसे हम लोग देखते हैं कि जो राजा फिरौन भी हठीला था, और वो परमेश्वर के लोगों को नहीं जाने देता था, लेकिन परमेश्वर ने वहाँ बड़े बड़े चमत्कार किए थे, और आज भी वो करते हैं। इसलिए हमें परमेश्वर की महिमा करनी है, आराधना करनी है, जय जयकार करनी है, क्योंकि परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। और उसने कहा 6 दिन काम करो, एक दिन आराधना का दिन है। इसलिए हमें प्रार्थना करना है, स्तुति करना है, धन्यवाद करना है, क्योंकि वो धन्यवाद की योग है, वो जय जयकार की योग है। वो सर्वशक्तिमान है, वो सारे भूमंडल का स्वामी है। उसकी महिमा करें, आराधना करें, प्रशंसा करें, बड़ाई करें, तारीफ करें। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर सामर्थी है, वो सामर्थी है। जैसे परमेश्वर ने मूसा और हारून को चुना, और आज भी परमेश्वर अपने भक्तों को चुनता है और उनको सिखाता है कि मेरी सच्चाइयों पे चलो, क्योंकि वो अनंत जीवन देता है। उसका वचन भी कहता है कि वो संभालेगा, वो अपने दाहिने हाथ से संभालेगा, जो जमी और आसमान को थामता है। जीत हासिल कराएगा, विजयी हासिल कराएगा। हर एक चीज़ पर उसका अधिकार है। वो विजयी परमेश्वर है, वो राजाओं का राजा, महाराजा है, यीशु राजा है। उसकी महिमा करें, आराधना करें, प्रशंसा करें, बड़ाई करें, तारीफ करें, क्योंकि वो तारीफ के योग है, वो महिमा के योग है, वो वर्णन के योग है। उसके जैसा संसार में कोई नहीं, क्योंकि उसने अपने लोगों को अपनी लहू के द्वारा खरीदा है, क्योंकि उसने 2000 साल पहले उस कलवरी क्रूस पर लहू बहाया था। आज भी वो स्वर्ग के सिंहासन पर विराजमान है, और वो देखता रहता है कि कब बच्चे मेरे कदमों में आते हैं, प्रार्थना करते हैं, और उनको वो संभाल लेता है। और वो कहता है कि दीन और नम्र बनो, मैं तुमको शिरोमणि बनाएंगे। इसलिए मेरे प्रभु के भक्तों, उसके चरणों में जाओ, उसकी आराधना करो, उसकी उपासना करो। जैसे वो फिरौन से भी कहता है, मेरे लोग उपासना करने जाएंगे। और वो इतना हठीला होता था, क्योंकि परमेश्वर की वहाँ पर चमत्कार थे। और आज भी परमेश्वर अपने लोगों को संभालता है, सहायता करता है, बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार दिखाता है। इसलिए उसकी महिमा करें, उसके गीत गाएं, उसका धन्यवाद करें। हर सेकंड उसका है, हर मिनट उसके हैं, हर घंटे उसके हैं, दिन रात उसके हैं। हम सब तो उसके लोग हैं, क्योंकि हम सब के अंदर सांस उस परमेश्वर की है। उसने इसलिए बनाया है कि 6 दिन काम करो, एक दिन आराधना करें, महिमा करें, प्रशंसा करें। यही स्वर्ग तक ले जा सकता है। इसलिए हमें उसके प्यार करना है, परमेश्वर से प्यार करना है, और इतना प्यार बढ़कर करना है, क्योंकि यीशु मसीह ने भी प्यार किया।
अपनी जान न्यौछावर की थी। सबसे बड़ा प्यार है। इसलिए मेरे प्रभु के भक्तों, उसकी महिमा करें, आराधना करें, प्रशंसा करें, बड़ाई करें। और इस वचन के द्वारा प्रभु आपको बहुत आशीष करे। और अगला जो लास्ट विपत्ति है 10वीं, वो अगला वीडियो देखने के लिए हमारे इस नए चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़रूर करें। धन्यवाद, 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 धन्यवाद।